हाँ पापा, मैं समय से खाना खा लूंगी। अरे आप चिंता मत करो। नहीं, अभी तो बस हम दो लड़कियां हैं, एक और लड़की आने वाली है। मीनू अपने पापा से बात कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त रीमा बाथरूम से बाहर निकलती है। बस कुछ ही दिन हुए थे रीमा को बेंगलुरु आए हुए। उसके सामने ही किसी ऑफिस में जॉब लग जाती है। नए शहर में इंसान जल्दी अकेला पड़ जाता है। तो मीनू को अपनी ही दोस्त से हॉस्टल के बारे में पता चला, तो वह भी उधर ही शिफ्ट हो गई। इस हॉस्टल में 3 फ्लोर होते हैं, जिसमें पहले और दूसरे फ्लोर में कुल 4 लड़कियां रहती है। तीसरे वाले फ्लोर में वह 2 लड़की रहती है, मीनू और रीमा। लेकिन उसके रूम के सामने एक दो लड़कियां और आने वाली थी। मीनू और रीमा थककर हॉस्टल में खाना बनाने लगते हैं। वह दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ही खाना बनाते हैं। वे दोनों इतने कम समय में ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी अचानक मीनू ने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मीनू ने सोचा शायद नई लड़की आ रही होगी। शायद नई लड़की आ गई। वही कहते ही रीमा दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जब रीमा ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर तो उसको कुछ दिखा ही नहीं। लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ पर चलने की आवाज़ें आ रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। इससे रीमा की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। किचन में बैठी मीनू को तभी कुछ सोचती है, रीमा को इतना समय क्यों लग रहा है। तभी मीनू उसको देखने के लिए चली जाती है और देखती है कि रीमा दरवाज़ा खोल के किसी को देख रही थी। रीमा जानती थी कि वहाँ तीसरी लड़की का कोई नामो निशान ही नहीं है। गैस को कम करके मीनू भी रीमा के पास आ गई और कहने लगी। क्या हुआ? तभी रीमा कहती है, तूने भी पैरों की आवाज सुनी ना? जो रीमा ने कहा। हाँ सुनी तो थी, फिर कोई अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? उसको देखकर मीनू भी थोड़ा घबराने लगी, क्योंकि वहाँ तो सच में कोई नहीं था। शायद वह नई लड़की आई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे दोनों सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। तभी मीनू और रीमा बाउंड्री से झांकने लगी। तभी वो देखती है कि नीचे एक लड़की थी। उसके सर में बाल फैले हुए थे, जिसकी वजह से वो दोनों उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वह किसी से बात कर रही थी। रीमा और मीनू ऊपर से देख रहे थे और उसकी सारी बातें भी सुन रहे थे। तभी वह लड़की अपना सर उठाकर ऊपर देखती है, जिससे वे दोनों पकड़े जाते हैं। उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जिसको देखने से ही दोनों का शरीर कंपन से कांप रहा था। वो लड़की उसको गुस्से से देख रही थी, जैसे उसको मार ही देगी। मीनू और रीमा दोनों ही उसको देखकर स्माइल करने लगे, लेकिन हकीकत में तो वो अंदर से बहुत डरे हुए थे। तभी वह लड़की कहने लगती है। क्या तुम लोग मेरी बातें सुन रहे थे? अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए मीनू ने झट से जवाब दिया। नहीं, हमने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी तो दरवाजा खोलने आ गए। लैंडलॉर्ड अंकल ने बोला था कि तुम आज आने वाली हो। रीमा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही और कहा। हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये मीनू है और मैं रीमा। नई लड़की ने उसे शक भरी नजरों से देखा। उसको देखते हुए कहा। मैं जामिनी। वह सिर्फ अपना नाम बताकर ही चली गई और अपने कमरे का दरवाजा तेजी से पटक देती है। मीनू रीमा से कहती है। बड़ी ही अजीब लड़की है ये तो। फिर रीमा अपना जवाब देते हुए कहती शायद है। फैमिली को मिस कर रही है। चलो खाना खाकर सो जाते हैं, कल सुबह मीटिंग के लिए जल्दी उठना है। मीनू और रीमा दोनों वापस अपने कमरे में चले गए और वे दोनों एक साथ सो जाते हैं। अचानक मीनू को प्यास लगने लगती है और वो जाग जाती है। वो रीमा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे उस जग में पानी भरने के लिए किचन पे गई। पानी पीने के बाद मीनू जब किचन से लौट रही थी, तभी उसको किसी की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचने लगती है, इतनी रात को कौन बातें कर रहा होगा। उसको पता चलता है कि वो आवाज़ें जामुनी के कमरे से आ रही थी। तभी मीनू खुद से पूछती है ये लड़की इतनी रात गए किससे बात कर रही है? और चुपके चुपके जामुनी के गेट के पास आने लगती है। तभी मीनू गेट में हुए छेद से देखने लगती है, तो वो देखती है जामुनी इतनी रात को मोमबत्ती को जलाकर फोटो को पकड़कर मंत्र पढ़ रही थी और अपने बालों को खुला रखा हुआ था। जामुनी की आवाज़ को मीनू समझ नहीं पाती है। उसको ऐसा झूलता देख मीनू डर जाती है। मीनू सोच नहीं पा रही थी कि जामुनी ऐसा क्यों कर रही होगी। तभी मीनू ने ऐसा कुछ देखा जिससे मीनू के रोंगटे खड़े हो गए। जामिनी ने फोटो को नीचे रखा और एक छिपकली को पकड़ा और उस छिपकली को ही निकल दिया। इसको देखकर मीनू सदमे में चली जाती है
तभी मीनू कुछ मन ही मन कहती है। कैसे कोई जीता जागता इंसान छिपकली खा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। तभी जामिनी ने अपना सर घुमाया और पता नहीं कैसे जामिनी ने मीनू को छोटे से छेद में ही देख लिया।